जय राम जी की। मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद कुछ खास। आप कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आपको मिलती रहें न्यू अपडेट्स। दीपावली का त्यौहार है हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। दीपावली से लेके भाई दूज तक के जो मुहूर्त होते हैं बहुत ही शुभ होते हैं। सारे घर परिवार के नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, भाई बहन सब इकट्ठे होते हैं, साथ में पूजन करते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं आपको धनतेरस से भाई दूज तक के शुभ मुहूर्त। धनतेरस धनवंतरी को दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। ये त्यौहार इस वर्ष 13 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। धनतेरस का मुहूर्त शाम 5:34 से लेकर शाम 6:01 तक है। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:28 से लेकर रात्रि 8:07 तक है। वृषभ काल मुहूर्त 5:34 से लेकर 7:29 तक है। आप इन चीजों को ध्यान में रखिए और करिए पूजन, और फिर देखिए जादू। छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली मुख्य त्योहार से एक दिन पहले मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की चतुर्दशी तिथि पर छोटी दीपावली मनाई जाती है। इस दिन को नरक चौदस या रूप चौदस भी कहा जाता है। ये त्योहार 14 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन अभयदान, दिवाली स्नान अनुष्ठान का शुभ समय प्रातः 5:23 से प्रारंभ होकर 6:43 तक का है। दीपावली खुशियों का त्योहार। ये त्योहार भी इस वर्ष 14 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। दीपावली के शुभ मुहूर्त की बात करें तो लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम 5:30 से लेकर शाम 7:25 तक का है। प्रदोष काल मुहूर्त शाम 5:27 से लेकर रात्रि 8:06 तक रहेगा। वृषभ काल मुहूर्त 5:30 से लेकर शाम 7:25 तक रहने वाला है। गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा अमावस्या को ही की जाती है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 15 नवंबर रविवार को की जाएगी। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान इंद्र को हराया था। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा का सायंकाल मुहूर्त दोपहर 3:18 से लेकर 3:18 से लेकर शाम 5:27 तक है। भाई दूज बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा त्योहार। 16 नवंबर सोमवार भाई दूज या भैया दूज को भाई टीका, यमदित्या, भ्रातदित्या आदि इन नामों से भी पुकारा जाता है, और इसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व के शुभ मुहूर्त की बात करें तो भाई दूज के तिलक का समय दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:18 तक रहेगा। तो आप यदि इन शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हैं तो आप शुभ मुहूर्त में किए जाने वाले पूजा पाठ का आप पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सब के लिए आज का पंचांग, और पंचांग में भी कुछ विशेष तथ्य हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि पुण्य लाभ आपके साथ, आपके नाते रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को और खासकर दोस्तों को मिलता रहे। आज का पंचांग दिनांक 11 नवंबर 2020, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2077, गुजरात 2076, शक संवत 1942, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत, मास कार्तिक, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार अश्विन, पक्ष कृष्ण, तिथि एकादशी रात्रि 12:40 तक, तत्पश्चात द्वादशी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी 12 नवंबर प्रातः 4:25 तक, तत्पश्चात हस्त योग वेदरति रात्रि 7:28 तक, तत्पश्चात विषकम, राहु काल दोपहर 12:23 से दोपहर 1:47 तक, सूर्योदय प्रातः 6:48 पर, सूर्यास्त 5:57 पर, दिशाशूल उत्तर दिशा में। व्रत पर्व विवरण: रमा एकादशी, ब्रह्मलीन मातृषी, श्री माँ महंगी वाचिका, महानिर्वाण दिवस। विशेष: हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में होती है सुख शांति। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम।
धोने। एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्त्रनाम के जप के समान होती है पुण्य की प्राप्ति। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल खाना, साबूदाना खाना भी वर्जित है। एकादशी को शिम्बी, सेम ना खाएं, अन्यथा पुत्र हानि होती है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। एक मुख्य बात हमारे और आपके घर की, जो संगी साथी है झाड़ू से संबंधित। दरअसल हिंदू धार्मिक ग्रंथों में माना जाता है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का वास है, तो ये घर की दरिद्रता साफ करती हैं, साफ सफाई करके घर में संपन्नता लेकर आती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर झाड़ू खरीदनी चाहिए। झाड़ू को लेकर मान्यताएं क्या है? हिंदू धर्म में कहा गया है कि कर्ज से परेशान लोग इस दिन झाड़ू खरीदें तो उन्हें कर्ज से मिल जाती है मुक्ति। घर में इस दिन झाड़ू लाने से पहले इनकी कर लें पूजा और फिर करें बाद में इनका प्रयोग। झाड़ू को कभी आप खुले में नहीं रखें, इसको छिपा कर रखें, क्योंकि अगर आप खुले में रखते हैं तो सामने से घर में आते हुए यदि किसी पर नज़र पड़ती, झाड़ू के ऊपर अगर किसी की सीधी नज़र पड़ती है तो धन हानि की संभावना बनती है। सूर्यास्त के बाद जो महिलाएं झाड़ू लगाती हैं कृपया वो ना लगाएं, इससे घर की लक्ष्मी के जाने की संभावना रहती है। अगर बच्चों ने कुछ फैला दिया है या कुछ फैल गया है तो कोई भी कपड़ा लेकर आप साफ सफाई कर लें और घर के बाहर एकदम सामने कूड़ा भी ना डालें। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। धनतेरस के दिन जो चीज़ें लानी चाहिए वो आपको हम समय समय पर बताते रहे हैं, बताते रहेंगे, और जो नहीं लानी चाहिए उनको भी थोड़ा सा आप ध्यान देकर सुन लीजिए। लोहा, ज्योतिष के अनुसार लोहे को शनि का कारक बताया जाता है, इसलिए इस दिन इस तरह की चीज़ें लाने से आप शनि के प्रकोप में आ सकते हैं, इसलिए प्लीज़ लोहा घर में ना लाएं। एल्यूमिनियम और स्टील, आमतौर पर धनतेरस के दिन आपने देखा है लोग बाजारों में जाते हैं, बर्तनों की दुकान पर जाते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन खरीदते हैं, स्टील के बर्तन खरीदते हैं। ये धातु राहु का कारक होती हैं। धनतेरस के दिन ऐसी चीज़ें घर में लाई जाती हैं जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई हों, ना कि मानव निर्मित हों। अतः इसे घर में लाना और सजा कर रखना शुभ नहीं है, सौभाग्य सूचक नहीं माना जाता। इसलिए लोहे की वस्तुएं या एल्यूमिनियम और स्टील की वस्तुएं घर में लाने के से आप रखें धनतेरस को परहेज। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच आप ना ही खरीदें। काली चीज़ें धनतेरस के दिन घर में लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ अवसर है, ऐसे समय में काले रंग को आप सौभाग्य सूचक जो नहीं माना जाता है, आप काले रंग की वस्तुएं घर में ना लेकर आएं। उपहार और गिफ्ट्स, दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लेना देना उपहारों का लगा रहता है, लेकिन धनतेरस के दिन किसी को कोई गिफ्ट देने से आप बचें। इसके पीछे मान्यता है कि कोई गिफ्ट आप लेते हैं, धन खर्च करते हैं, उसे आप किसी को दे देते हैं, इस तरह से आप घर की लक्ष्मी को किसी को दे रहे हैं। आप इस बात का ध्यान रखें, गिफ्ट आप दें, सगे संबंधियों को दें, अपने खास लोगों को दें, एक दिन पहले दे दें, एक दिन बाद में दे दें। धनतेरस के दिन और विशेषकर सांध्य वेला में गिफ्ट देने से किसी को भी आप बचें, और खास करके रुपए पैसे। धनतेरस 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को धनतेरस है। कार्तिक कृष्ण गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार अश्विन त्रयोदशी के दिन को धनतेरस कहते हैं। भगवान धन्वंतरी ने दुखी जनों के रोग के निवारणार्थ, दुखों को हरने के लिए इस दिन आयुर्वेद का प्राकट्य किया। इसी दिन संध्या के समय घर के बाहर हाथ में जलता हुआ दीप लेकर भगवान यमराज की प्रसन्नता के लिए उन्हें एक मंत्र के साथ दीप दान करें। मृत्युना पाश दंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजा प्रियताम मम। त्रयोदशी के इस दीपदान के पाश और दंडधारी मृत्यु तथा काल के अधिष्ठाता देव भगवान देव यम देवी श्यामला सहित मुझ पर प्रसन्न हो। दीपावली लक्ष्मी प्राप्ति की साधना। 14 नवंबर 2020 शनिवार को है दीपावली। दीपावली के दिन आपको क्या करना है? घर के मुख्य दरवाजे के दाईं और बाईं ओर गेहूं की 2 छोटी छोटी ढेरी लगाइए, उस पर 2 दीपक जलाकर रखिए। हो सके तो आप कोशिश करिए वो दीपक रात भर जलते रहें। आप रात्रि में देर से जब सोने जाएं तो भी दीपकों में तेल डाल दें, जिससे रात्रि भर दीपक जलते रहें। इससे होगी घर में सुख संपत्ति की, धन्य धान की वृद्धि। मिट्टी के कोरे दिए में कभी भी एकदम सीधे तेल या घी ना डालें।
दियों को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो कर रखें, फिर उन्हें सूखे कपड़े से पोंछ लें, फिर उन्हें सूखने दें। उसके बाद उसमें तेल डालें, घी डालें। घर के जो बाल गोपाल होते हैं, जो कन्याएं होती हैं, नन्हे बच्चे इन कामों को बहुत अच्छे से करते हैं। 4-5 साल के बच्चे भी बड़ा इंजॉय करते हैं। उनको ये काम सौंपते हैं। वो दियों को धोएंगे, पुरुओं को धोएंगे, बड़े दीपकों को धोएंगे, उन्हें रंगेंगे, सजाएंगे और बड़े सुंदर से दीपावली की तैयारियों में लग जाएंगे। आज से ही उन्हें लगा दीजिए दीपावली की तैयारियों में। लक्ष्मी प्राप्ति की साधना के करते हैं तो सरल और केवल 3 दिन का प्रयोग आज हम आपको बताने वाले हैं। दीपावली के दिन से 3 दिन तक अर्थात भाई दूज तक एक स्वच्छ कमरे में अगरबत्ती या धूप केमिकल वाली ना हो, गोबर से बनी, गाय से गोबर से बनी आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी है। आप दीपक जला के वहां रखें, शरीर पर पीले वस्त्र धारण करें, ललाट पर आप लगाएं केसर का तिलक, स्फटिक मोतियों से बनी माला द्वारा नित्य प्रातःकाल निम्न मंत्र की 2 मालाओं का आप करें जाप। ओम नमो भाग्य लक्ष्मये च विद्महे अष्टलक्ष्मये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एक और खास बात, आप अपने द्वार पे लगाते हैं बंधन बार, खरीद कर लाते हैं बाजार से, बहुत बढ़िया बात। लेकिन अशोक के वृक्ष, नीम के पत्ते और रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरे पूरे आम के पत्तों से बनाकर बंधन बार सजाइए अपने द्वार को और आप अपने घर के सुख समृद्धि की मंगल वेला को घर के मुख्य द्वार से ही प्रारंभ कर दीजिए। मतलब खुद बनाइए, खुद सजाइए। अगर उपलब्ध हो जाए आम के पत्ते, नीम के पत्ते और अशोक के वृक्ष के पत्ते, बंधन बार बनाइए और घर के मुख्य द्वार को सजाइए। धनतेरस, स्कंद पुराण में आता है धनतेरस को दीपदान करने वाला अकाल मृत्यु से पार हो जाता है। धनतेरस को बाहर की लक्ष्मी का पूजन धन, सुख, शांति, आंतरिक प्रीति देता है। जो भगवान की प्राप्ति में, नारायण में विश्रांति के काम आए, वो धन व्यक्ति को अकाल सुख में, अकाल पुरुष में ले जाता है। फिर वो चाहे रुपये पैसे का धन हो, गो का धन हो, गज धन हो, बुद्धि धन हो, लोक संपर्क धन हो। धनतेरस को दिए जलाओगे तुम भले बाहर से थोड़े सुखी हो, तुमसे ज्यादा तो पतंगे भी सुख मनाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में फड़फड़ाएंगे, जल जाएंगे और तप के समाप्त हो जाएंगे। अपने आप में परमात्मा सुख में तृप्ति पाना, सुख दुख में सम रहना, ज्ञान का दिया जलाना, ये वास्तविक धनतेरस है, आध्यात्मिक धनतेरस है। इस बार आध्यात्मिक धनतेरस मनाइए, वास्तविक धनतेरस मनाइए। आज के दिन से आप कोशिश कीजिए कुछ ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की मदद कीजिए जो आपके संपर्क में हैं, आप जिनसे मिल चुके हैं या जो आज कल में आपके संपर्क में आए। उनको दीपावली के लिए कुछ मिट्टी के दिए, थोड़ा सा तेल और बाती वगैरह दिलाइए, थोड़ी सी मिठाई, खील बताशे दिलाइए। उनके बच्चों की, उनके घरों की खुशियाँ आप दीजिए। देखिए पूरे साल के आजीवन भर आपको देंगे दुआएं। अब आपके लिए राशिफल, मेष राशि, आज के दिन आपके दिनों की काफ़ी परेशानी रहेंगे, आपके खर्चों में बढ़ोतरी, आपका किसी काम के लिए कर्जा लेना आपको पड़ सकता है। सेहत का रखें ध्यान, भाग्य में होगी वृद्धि, घर के बड़ों का स्वास्थ्य कमजोर, काम के सिलसिले में की गई यात्राएं सफलता देंगी आपको, हालांकि बड़ी यात्रा पर जाने से बचना चाहिए। इनकम सामान्य, परिवार का माहौल शांत, प्रेमी जीवन बिता रहे लोग अपने रिश्ते में तालमेल न बिठा पाने से थोड़े से निराश होंगे। वृष राशि, आज का दिन आपको खुशी के परिणाम देने वाला है। प्रेमी जीवन में परिणाम अच्छे, अपने प्रिय के साथ संबंधों का बढ़िया से पालन करने वाले हैं। भविष्य की योजनाएं साझा करेंगे। दाम्पत्य जीवन जी रहे लोगों का दिनमान थोड़ा सा कमजोर, जीवन साथी के साथ थोड़ा सा आपको लगता है कि गुस्से में आकर वो आपको दबाने की कोशिश करेगा। शांति से काम लें तो बढ़िया रहेगा। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक, स्वास्थ्य ठीक ठाक, काम पर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल, लेकिन ये तो आपको करना ही होगा। मिथुन राशि, आज आपका पूरा जोर पारिवारिक घरेलू जिम्मेदारियों पर रहेगा। परिवार में अधिक समय बिताएंगे, घर की जरूरतों को समझेंगे और उन पर खर्चा करेंगे। घरेलू खर्चे बढ़ने से आर्थिक बोझ बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आपका दिन काफी मजबूत, आपके पक्ष में स्थितियां। व्यापार के मामले में आपका दिन सामान्य, हालांकि जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें आज काफी परिश्रम करना पड़ेगा। आपके मन में अलग और अच्छे विचार आएंगे और आपकी सेहत रहने वाली है बढ़िया। कर्क राशि, आज आप ट्रेवलिंग पर जा सकते हैं और इससे आपको मिलेगी सफलता। घर के छोटे लोगों का सहयोग आपके व्यापार में आपको मिलेगा और आपका व्यापार गति पकड़ेगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी भी होगी जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक, प्रेमी जीवन जी रहे व्यक्तियों को आज अपनी बात मजबूती से रखनी होगी, तभी उनका प्रिय उनकी बातों को समझेगा। भाग्य सहारे काम आप ना छोड़ें, वरना बाद में पड़ेगा पछताना।
सिंह राशि, आज का दिन बढ़िया, पैसों की आवक जिससे आपकी स्थिति बढ़िया, इससे लिए आपने मेहनत की है, इसके हकदार हैं आप। इनकम बढ़ाने के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं। प्रेमी जीवन जी रहे लोग थोड़ा कमजोर, लेकिन जो शादीशुदा हैं जीवन उनके लिए बेहतर, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो थोड़ा तनाव, लेकिन कोई भी गंभीर समस्या नहीं, इसलिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत, काम के सिलसिले में आज आप थोड़ा बिजी रहेंगे। कन्या राशि, आज समस्याओं से बाहर निकलेंगे, मानसिक चुनौतियां खत्म। आज कुछ बड़े मामलों में निर्णय आप लेने वाले हैं, इनकी वजह से आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी। दाम्पत्य जीवन में खुशी, जीवन साथी को कोई तोहफा उपहार आप देंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बेहतर, लेकिन काम से संतुष्ट नहीं होंगे और नौकरी बदलने की दिशा में करेंगे प्रयास। प्रेमी जीवन के लिए दिन रहेगा बेहतर और अपने प्रिय को अपने मन की बात बताएंगे। कठिन परिश्रम के बल पर आज का दिन आपके लिए बेहतर, किसी के झगड़े में ना पड़े, अपने काम से काम रखें, खुश रहने की कोशिश करें। तुला राशि, आज आप शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ बेवजह की चीजें खरीद कर ला सकते हैं। सोच समझकर खर्च करने की आदत डालिए। परिवार का वातावरण खुश और घर के सुंदर बनाने के आपके रहेंगे प्रयास। अपने गुस्से पर रखें नियंत्रण, मिलेगी सफलता, नहीं तो रिश्तों में आएगा तनाव। घर के छोटों से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेमी जीवन में आपको आज अनुकूल परिणाम मिलेंगे और आपका प्रिय आपसे अपने प्रेम का इजहार भी खुलकर करेगा, जिससे आपकी खुशी बढ़ जाएगी। यदि आपने शादीशुदा तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव, लेकिन संतान की ओर से आपको मिलेगी खुशी। कार्य क्षेत्र में स्थिति बढ़िया, आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज आपकी सेहत बढ़िया, आपका जोश उत्साह अधिक, कामों को जल्दी जल्दी निपटा पाएंगे। ऐसा करने से आपके पास काफी समय बच जाएगा जो आप अपने परिवार को देंगे। इससे परिवार का वातावरण बढ़िया और परिवार के लोगों के साथ समय बिताकर आप भी लेंगे राहत की सांस। दाम्पत्य जीवन में आज का दिन अनुकूल और जो लोग प्रेमी जीवन में उन्हें आज परिणाम उचित मिलने वाले हैं। आप कई मोर्चों पर बेहतर तरीके से दिन बिताएंगे। क्षेत्र जो सारी स्थितियां हैं वो ठीक ठाक हैं आपके पक्ष में। अपने साथियों से बर्ताव अच्छा, क्योंकि आज वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। धनु राशि, आज का दिन आपको काफी व्यस्त रखेगा। अचानक से कुछ अटके हुए काम बन जाएंगे, कुछ बनते हुए काम रुक जाएंगे, इसलिए आपको ना दे खुशी और ना ही दुख। अपने कामों को सही से अंजाम देने के लिए सही रणनीति बनाएं, आलस्य को छोड़ें, काम पर लग जाएं। पारिवारिक जीवन से लेकर दाम्पत्य जीवन तक आपको परिणाम सकारात्मक। कार्य क्षेत्र में आपका काम आपको धन दिलवाएगा, लेकिन खर्चे अधिक, और आपका प्रेम संबंध भी खर्च का कारण बन सकता है, क्योंकि आप अपने प्रिय को कोई चीज खरीद कर दे सकते हैं किसी अच्छी जगह। आप ट्रेवलिंग करने से आपके मन में हो सकती है खुशी और आपके अंदर भर सकती है नई ऊर्जा और स्फूर्ति। मकर राशि, आज का दिन कमजोर, सेहत बिगड़ सकती है, मानसिक रूप से तनाव। आज ग्रस्त जीवन आपको देगा सुख और जीवन साथी आपको खुश रखने की करेगा कोशिश। उनके साथ किसी धार्मिक काम में आप ले सकते हैं, जिससे आपकी सामाजिकता भी बढ़ेगी। जो लोग प्रेमी जीवन में हैं उन्हें आज सोच समझ कर रहना होगा, क्योंकि उनके परिवार से किसी बात को लेकर नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आपके पक्ष में नजर आएंगी और आप अच्छा लाभ कमाएंगे। परिवार का वातावरण प्रेमपूर्ण, आप अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझेंगे। कुंभ राशि, आज का दिन सेहत के लिहाज से कमजोर, लापरवाही ना बरतें, खर्चों में बढ़ोतरी। पारिवारिक जीवन के लिए दिन बेहतर, आप आज अपने परिवार वालों का सानिध्य प्राप्त करेंगे। ऑफिस में आपकी स्थिति बढ़िया, काम को आप करेंगे, तारीफ मिलेगी, भाग्य का साथ, और परिवार की महिलाएं आपको आगे बढ़ने की देंगी प्रेरणा। प्रेमी जीवन में स्थिति अनुकूल, आपके प्रिय से संबंधों में आएगी मित्रता। आज आपको लगेगा कि वो आपके सच्चे दोस्त हैं। मीन राशि, दिन की शुरुआत नाजुक, इसलिए शुरुआत में कोई बड़ा काम ना करें, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा दाम्पत्य जीवन की खुशियां आएंगी। व्यापार के सिलसिले में किए गए प्रयास सार्थक, आपकी इनकम बढ़ेगी। परिवार और काम के बीच आपको संतुलन बिठाना होगा, नहीं तो स्थिति आपके हाथ से निकल सकती है। भाग्य पूरी तरह आपके साथ, इसलिए समय का करें सदुपयोग। इनकम बढ़ेगी, थोड़े से खर्चे, लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य उत्तम और प्रेमी जीवन में मिलेगी सफलता, और प्रिय के साथ करेंगे आप बातचीत और आपको मिलेगी खुशी। जिनका है आज जन्मदिन उनको ढेरों शुभकामनाएं। दिनांक 11 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 2 होगा। 11 की संख्या आपस में मिलकर 2 होती है, इस तरह आपका मूलांक 2 होगा। इस मूलांक को चंद्र ग्रह संचालित करता है। चंद्र ग्रह मन का कारक है। आप अत्यधिक भावुक, स्वभाव से थोड़े शंकालु भी होते हैं। दूसरों के दुख दर्द में आप हो जाते हैं परेशान। आपकी कमजोरी है, आप मानसिक रूप से तो स्वस्थ हैं, लेकिन शारीरिक रूप से आप थोड़ा सा कमजोर। चंद्र ग्रह माना गया है स्त्री ग्रह, तो आप मन से बहुत ही कोमल, आप में अभिमान तो जरा भी नहीं। चंद्रमा के समान आपका स्वभाव भी उतार चढ़ाव वाला। आप अगर जल्दबाजी को त्याग दें तो आप जीवन में बहुत सफल हो सकते हैं। शुभ दिन 2, 11, 20 और 29। शुभ अंक 2, 11, 20, 29, 56, 65 और
और बयान में शुभ वर्ष 2027, 2029 और 2036। इष्ट देव भगवान शिव, बटुक और भैरव। शुभ रंग सफेद, हल्का नीला, सिल्वर, ग्रे। कैसा रहने वाला है ये वर्ष? लेखन से संबंधित मामलों में सावधानी रखना होगी। बगैर देखे किसी कागजात पे हस्ताक्षर ना करें। किसी नवीन कार्य योजना की शुरुआत करने से पहले बड़ों की सलाह लें। व्यापार व्यवसाय की स्थिति ठीक ठाक। स्वास्थ्य की दृष्टि से संभल कर चलने का वक्त। पारिवारिक विवाद आपसी मेलजोल से ही सुलझाएं। दखल अंदाजी ठीक नहीं रहने वाली है। हैप्पी दीपावली। शुरू कीजिए आज से ही दीपावली की तैयारियां। शुभ मुहूर्त का रखिए विशेष ध्यान। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा पाठ और किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य शुभ संकल्पदायी होते हैं, सफलतादायी होते हैं। अगर कोई जरूरतमंद दिखता है, उसकी दीपावली, हैप्पी दीपावली मनाने में आप कीजिए सहयोग। आपका थोड़ा सा सहयोग आपको पुण्य लाभ के रूप में 1000 लाख करोड़ गुना मिलने वाला है। हैप्पी दीपावली वंस मोर। आपकी दीपावली शुभ हो। जय राम जी की।